नमस्कार। आज जानेंगे भारत की आज़ादी के महानायक के नाम। आज हम ऐसे महानायक और नायिकाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इन सभी भारत के सपूतों ने निडरता के साथ लड़कर बढ़ चढ़कर भारत की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था। हर साल देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ऐसे में हमें आज़ादी दिलाने वालों के नाम याद करते हुए उन्हें दिल से सलाम जरूर करना चाहिए। भारत को आज़ाद कराने में तमाम वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इनकी वजह से ही हम आज़ाद सुबह की किरणों को देख पाए थे। आज हम ऐसे महानायक और नायिकाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पहले थे मंगल पांडे। मंगल पांडे देश की आज़ादी का बिगुल बजाया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाली इन्फेंट्री के सिपाही थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे की विद्रोह की शुरुआत बंदूक की वजह से हुई। बंदूक को भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली से भरकर कारतूस में डालना पड़ता था। कारतूस की बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। मंगल पांडे जो दुगवा रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे, 21 मार्च 1857 में बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। 6 अप्रैल 1557 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। दूसरे थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। उनके मन में देश की आज़ादी को लेकर इतना जुनून था कि उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर मुक्ति आंदोलन में गए थे। इस बहादुर नौजवान को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल कुछ महीने ही थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित थी कि उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद क्रांतिकारी खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। खुदीराम की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनके फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहा एक खास किस्म की धोती बनने लगी जिसकी किनारे पर खुदीराम लिखा हुआ था और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से वह धोती पहनकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। तीसरे थे भगत सिंह। उन दिनों शहीद भगत सिंह का एक नारा था जो आज इंकलाब जिंदाबाद के नाम से हर देशवासियों की जुबान पर है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी बम फेंकने के आरोप में दी गई थी। भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे सिपाही रहे हैं जिनका जिक्र आते ही शरीर में देशभक्ति के जोश से रोंगटे खड़े होने लगते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। ये जिला अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। चंद्रशेखर आजाद और पार्टी के अन्य सदस्यों ने साथ मिलकर भगत सिंह ने देशवासी के आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। चौथे थे सुखदेव थापर। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर है जिनका जन्म 15 मई 1907 में हुआ था। इनके पैतृक घर भारत के लुधियाना शहर नादरा मोहल्ला पंजाब में है। इनके पिता का नाम रामलाल था। बचपन से ही सुखदेव ने उन क्रूर अत्याचारों को देखा था जो शाही ब्रिटिश सरकार ने भारत पर किए थे, जिसने उन्हें क्रांतिकारियों से मिलने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन के बंधनों से मुक्त करने का प्रण किया। सुखदेव लाहौर में नेशनल कॉलेज में युवाओं को शिक्षित करने के लिए गए और वहां उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अत्यंत प्रेरणा मिली। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल एक संगठन था।
इन्होंने मुख्य रूप से युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए प्रेरित किया था। सुखदेव ने खुद कई क्रांतिकारी गतिविधियों ने जैसे वर्ष 1929 में जेल की भूख हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई थी। लाहौर षड्यंत्र के मामले 18 दिसंबर 1928 में उनकी साहसी हमले के लिए उन्हें हमेशा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि उसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था।